एक पुरानी हवेली जो दशकों से वीरान पड़ी थी। रात के अंधेरे में किसी के कदमों की हल्की आवाज आ रही थी। अजय, एक इतिहासकार, पुरानी दस्तावेजों को खंगालते हुए हवेली के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा था। वह एक पत्र पाता है जिसमें हवेली के तहखाने में छिपे खजाने के बारे में लिखा होता है। लेकिन पत्र चेतावनी देता है कि इस खजाने को ढूंढने की कोशिश करने वाले लोग रहस्यमय मौत का शिकार हो जाते हैं। अजय पत्र को ध्यान से पढ़ता है और तय करता है कि वह तहखाने का पता लगाएगा। अगली सुबह वह हवेली के तहखाने की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह तहखाने का दरवाजा खोलता है, अंदर से एक ठंडी हवा बाहर आती है। अजय अपनी टॉर्च जलाई और भीतर कदम रखता है। तहखाने में अजय अचानक एक भूतिया आकृति देखता है जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। आकृति की आंखों में गहरी चेतावनी और गुस्सा था। वह घबराए बिना उससे पूछता है, तुम कौन हो और इस खजाने से तुम्हारा क्या संबंध है? आकृति जवाब देती है, मैं वही हूं जो खजाने का पहला शिकार बना था। जो इसे छेड़ेगा वह मर जाएगा। अजय समझ जाता है कि यह एक शापित खजाना है और उसे इस रहस्य को हल करना होगा। आकृति बताती है कि खजाना एक शापित है और इसे हासिल करने के बाद उसे हमेशा के लिए हवेली में बंधना पड़ा। लेकिन अगर कोई खजाने की सच्चाई जानकर उसे लौटा दे तो शापित आत्माएं मुक्ति पा सकती हैं। अजय ने सोचा कि अगर वह खजाना लेता है तो यह शापित आत्माओं के लिए और भी खतरनाक होगा। उसने खजाने को न लेने का फैसला किया और तहखाने में रखे सोने और रत्नों को छोड़ दिया। जैसे ही अजय हवेली से बाहर निकलता है, आंधी तूफान थम जाते हैं और भूतिया आकृति मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद देती हैं। हवेली के शापित आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। अजय को यह एहसास होता है कि सच्चा खजाना शांति और मुक्ति है, न कि धन और रहस्यों में।